नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव काम की बातें। इस शो में आपका स्वागत है और इसमें हम आपको रोचक जानकारियां दिया करेंगे। आज हम बात करते हैं उस चाय की जो हर घर की आज कहानी बन चुकी है। सुबह आप उठते हैं और चाय न मिले तो आपका दिन खराब हो जाएगा। मेहमान आएंगे और चाय का आपने नहीं पूछा तो वो नाराज हो जाएंगे। हर गली में, हर चौराहे पे हर नुक्कड़ पर चाय की दुकानें हैं। यही चाय जो कभी भारत में अंग्रेज लेकर आए थे, आज रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, तो रिश्तों को बेहतर करने का भी तरीका है। कभी ये चाय पर चर्चा भारत की राजनीति को बदल देती है, तो कभी चाय पर चर्चा से इनकार करने पे सियासी दलों के संबंध टूट जाते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी, भारत के घर घर में पैठ बना चुकी चाय आखिरकार भारत में कब आई, दुनिया में कब आई। तो शुरुआत करते हैं हम कि दुनिया में कब आई। इसके पीछे दो कहानियां हैं। पहली कहानी है कि आज से करीब 2700 ईसा पूर्व चीन के एक राजा हुआ करते थे, सेंसुन नाम था। वो अपने बगीचे में बैठे थे और गर्म पानी का कप लेकर वो बैठे थे। तभी बगीचे में कुछ पत्तियां उड़ के उनकी गर्म पानी में गिरी। कुछ ही सेकंड में उस पानी का रंग बदल गया और देखने में आया कि एक खुशबू फैली। तो जब चीन के इस राजा ने उसका सेवन किया तो उन्हें पसंद आया। उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना को आदेश दिया कि इन पत्तियों को ढूंढा जाए, ये कौन सी पत्ती हैं। बाद में जंगलों में उसकी तलाश हुई तो ये पत्तियां मिली और उसकी बीज कबाड़ कर विधिवत खेती की शुरुआत हुई। तो दूसरी कहानी है कि आज से करीब 6वीं शताब्दी में भारतीय मूल के एक बौद्ध भिक्षु थे, बोधि धर्म उनका नाम था। वो जब चीन के एक प्रांत में थे जिस प्रांत का नाम हुआन था, तो हुआन प्रांत में उन्होंने चाय की पत्तियों की खोज की थी और पानी में डाल के उबाल कर उन्होंने पिया था ताकि उन्हें नींद ना आए। इस तरीके से दुनिया में चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुई, चाय की पत्तियों की खोज हुई। अब भारत में कब आई? 1824 में बर्मा की पहाड़ियों के आसपास, उस समय अंग्रेजों का शासन था, पूर्वोत्तर भारत और बर्मा के आसपास इसकी खोज, इसकी पत्तियां मिल गई, इसके पौधे मिले थे। फिर 1833 में विधिवत दार्जिलिंग में अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी खेती की शुरुआत की और 1881 में टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन अंग्रेजों ने किया। इस एजेंसी के माध्यम से जो चाय उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। 1950 में भारत टी बोर्ड ने बाकायदा चाय के विज्ञापन जारी किए और ये विज्ञापन जनता में इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हीं विज्ञापनों के कारण आज भारत में घर घर में चाय पहुंच गई है। तो चाय की ख्याति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या होता है। अंग्रेजों ने चीन का एकाधिकार खत्म करने के लिए भारत में इसकी शुरुआत की थी और भारत में इसका उत्पादन शुरुआत में होता था कि ब्रिटेन में इसकी मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि चीन का एकाधिकार था। लेकिन बाद में ये भारत के रग रग में समा गई। आज ये हालत है कि किसी को चाय नहीं मिले तो उसका सिर दुखता है और किसी को सुबह की चाय नहीं मिले तो उसके दिन की शुरुआत नहीं होती। तो इस वीडियो को बताने का उद्देश्य यही था कि आपको ये सूचना दी जाए कि सुबह सुबह आपके हाथों में जो चाय की प्याली आती है वो भारत में कब आई और दुनिया में कब आई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि चाय के अलग अलग वैरायटी है। वाइट टी अलग होती है, ग्रीन टी अलग होती है, ब्लैक टी अलग होती है और हर्बल टी अलग होती है। और भारत में जो चाय सबसे ज़्यादा चर्चित है वो ज़्यादातर दार्जिलिंग और दक्षिण भारत की है। इसमें दूध और शक्कर का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। बाकी भारत को अगर आप हटा दें तो दुनिया में दूध का इस्तेमाल चाय के साथ कम ही किया जाता है। ये जानकारी काफ़ी रोचक थी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और एक सूचना कि सीबी लाइव अब इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। जाइए, सर्च कीजिए और उसे तुरंत फॉलो भी कर लीजिए।